Hello friends, I hope you all are doing well. So in today's video, I'm gonna talk about endomorphs and their body's tendency to gain fat much faster than they lose it. Physiologically and anatomically, every human being was designed in the same way in the beginning. Almost every human being. But with time, climate and food habits and also activity level, their body type changes. अकॉर्डिंग टू दैट, अगर बॉडी क्लाइमेट और टाइम के हिसाब से और एक्सरसाइज के और फूड हैबिट्स के हिसाब से चेंज हो सकता है, तो वो वापस से चेंज होके वही पोजीशन पे आ सकता है. सो इफ बॉडी कंपोजिशन कैन बी चेंज्ड, देन देयर शुड नॉट बी एनी कैटेगरी लाइक एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ. These body type differentiation are just for telling people, yeah, you are of this category. इस वीडियो में हम जानेंगे हम बॉडी कंपोजिशन को कैसे चेंज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग इजी 4 सिंपल स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज व्हाई डू पीपल गेन वेट फास्टर देन दे लूज एंड हाउ वी कैन चेंज दैट. सेकेंड इज व्हाट डाइट शुड बी फॉलोड टू अचीव दैट. थर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस यू शुड डू एंड द फोर्थ वन इज सीक्रेट. मैं लास्ट में बताऊंगा इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करने के बाद. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट बिगिन दिस. जो लोग ओबीज कैटेगरी के हैं या फिर पहले ओबीज थे, अभी काफ़ी हद तक वेट लॉस हुआ है, फिर भी वो बाहर के कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने से डरते हैं सो दैट ही और शी डजंट गेन अननेसेसरी वेट. ये अननेसेसरी वेट गेन ये किस लिए होता है? बिकॉज दे हैव अ लो BMR. बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो उनका लो होता है और उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है क्योंकि उनके बॉडी में ज़्यादा मसल्स नहीं है. एज पर मसल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं, तो बॉडी में मसल्स के होने से BMR हाई होता है. लेकिन अगर बॉडी में ज़्यादा फैट होते हैं, फैट उतना मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? फैट लॉस या वेट लॉस? आपका टारगेट शुड बी ऑलवेज फैट लॉस, नॉट वेट लॉस, क्योंकि कभी कभी वेट लॉस के दौरान मसल लॉस भी होते हैं. सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मसल लॉस नहीं हो रहा है? एज पर फैट हमारे स्किन के नीचे जमा होता है एंड मसल्स के ऊपर, मतलब ये अगर मसल है और ये स्किन है तो इन दोनों के बीच में जमा होता है फैट. तो आप अगर अपने स्किन के नीचे का लेयर जो है वहाँ पे एडिपोस टिश्यू जमा होते हैं, तो आप अगर अपने स्किन को खींचेंगे या फिर पिंच करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा आपका फैट का थिकनेस कितना है. तो वो थिकनेस देख के आपको मालूम चलेगा कि आपका फैट लॉस हो रहा है या फिर मसल लॉस भी हो रहा है. एंड अगर आपका स्ट्रेंथ गेन हो रहा है एंड साथ में स्किन पतला हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका फैट लॉस बहुत इफेक्टिवली हो रहा है. सो जस्ट बाय लूजिंग फैट एंड गेनिंग मसल यू कैन चेंज योर बॉडी टाइप. Next part is diet. Now, diet part for obese people is the most important part. One can lose weight by following any kind of weight loss diet. But कोई भी डाइट फॉलो करने से नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट करोगे तो फैट लॉस के साथ साथ आपका उस डाइट में मसल लॉस भी होगा. तो फिर क्या होगा? आप वीक फील करोगे, आप स्ट्रेंथ नहीं पाओगे. आप बाद में जब अपना गोल अचीव करने के बाद जब कुछ भी खाओगे ना, तो वो आपके बॉडी में मसल्स ज़्यादा ना होने के कारण वो फैट एज अ फैट स्टोर हो जाएगा, तो आपका वेट फिर से जल्दी जल्दी गेन होना स्टार्ट हो जाएगा. व्हाट यू शुड डू, प्लान योर डाइट इन अ वे जिसमें आपका स्टोमक बहुत देर के लिए भरा रहेगा, जिसमें आपको अननेसेसरी भूख नहीं लगेगा. स्टॉप ईटिंग सिंपल कार्ब्स and replace it with complex carbs like brown rice, brown bread, etc. There are so many options for complex carbs. Complex carbs compared to simple carbs क्या करता है? आपके पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं जो एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं होते. Add more fiber rich food in your diet because फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता. ये स्टोमक में ज़्यादा देर के लिए पेट को भरा रखता भी है और ये आपके स्टूल को शेप देता है. ये आपके बॉडी में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है. ये आपके बॉडी में LDL और HDL का बैलेंस ठीक रखता है, मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है. हमारे बॉडी में बहुत फ़ायदे देते हैं, तो इसीलिए फाइबर रिच फूड्स ऐड कीजिए अपने डाइट में. नेक्स्ट इज ऐड मोर प्रोटीन.
whatever meal you are eating, just add enough protein in it. प्रोटीन उतना कंज्यूम कीजिए जितना आपके बॉडी को नीड है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा चीज़ है जिसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है, एंड उसके साथ साथ प्रोटीन आपके पेट को ज़्यादा देर के लिए भरा भी रखता है, और हमारा बॉडी में जो मसल्स सारा दिन का एक्टिविटी जो होता है उसमें जो मसल्स का डैमेज होता है वो सारे मसल्स को रिपेयर करता है प्रोटीन। तो फॉर मसल गेन एंड फैट लॉस ईटिंग प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन प्लेज अ बिग पार्ट इन मसल गेन एंड फैट लॉस बोथ। अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन को सही मात्रा से इंक्लूड करते हो देन यू वोंट हैव द फियर टू लूज मसल्स। नेक्स्ट इज फैट। ईट गुड फैट्स। फैट को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि फैट हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत मदद करता है। सो मेनी गुड फैट्स आर देयर। कोई भी फूड ले रहे हो बाहर से, उसमें से चेक कीजिएगा ट्रांस फैट कितना है, क्योंकि वो एक्चुअली आर्टिफिशियल फैट है। वो एक्चुअली बहुत रिफाइन करने के बाद फैट को वो पैदा होता है। तो जो डालडे में बहुत होते हैं वो हमारा बॉडी को बहुत हार्म करता है, ट्रांस फैट। एंड बेसिकली यू शुड ईट गुड फैट्स लाइक विच आर filled with polyunsaturated fatty acids and monounsaturated fatty acids, and also saturated fat you can eat like butter, ghee. These all are good fats actually. Start eating enough vitamins, I mean micronutrients, जिसमें ऐसा फूड चुनिए जिसमें vitamins बहुत अच्छे क्वांटिटी में होंगे। ज़्यादातर फिश या फिर चिकन लिवर ये सब में होता है मल्टीविटामिन्स, तो आपको अलग से बाहर से लेने का ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ैट लॉस के डाइट के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना के रखा है, तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको कैसा डाइट करना है फ़ैट लॉस एंड मसल गेन के लिए, बोथ एक साथ इंक्लूड करके। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू कैन चेक इट। नाउ द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज पार्ट में आपको क्या करना है, आपका बॉडी में ज़्यादा फैट होने के कारण आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, मतलब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ रहता है। तो इस टाइम पे आपको वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो फोकस ऑन योर कार्डियो। अगर आप हफ्ते में 6 दिन जिम जाते हो तो 6 दिन में 6 दिन ही आप कार्डियो करो, एंड वो भी लो इंटेंसिटी के साथ, एंड उसके साथ साथ आप वेट ट्रेनिंग भी करो हफ्ते में 3 दिन, वो भी विथ लाइट वेट एंड लो इंटेंसिटी के साथ। धीरे धीरे आप जब कार्डियो एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में प्रोग्रेस करते जाओगे तो उसके हिसाब से आप अपना इंटेंसिटी बढ़ाओ। कार्डियो ऐसा चुनो जिसमें आपका अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों एक साथ इन्वॉल्व होगा। मतलब साइकिलिंग और ट्रेडमिलिंग में आपका सिर्फ लोअर बॉडी इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्रॉस ट्रेनिंग में आपका दोनों अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी बोथ इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा ही कार्डियो चुनिए जिसमें अपर एंड लोअर बॉडी इन्वॉल्वमेंट होगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आप पहले 3 एक्सरसाइज को प्रेफरेंस दो, जो कि है फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, एंड उसके साथ साथ बॉडी वेट स्क्वाट एंड लैट पुल डाउन। नेक्स्ट आता है एब्स ट्रेनिंग यानी कोर ट्रेनिंग। तो कोर ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, कोर ट्रेनिंग में आपको बस 2 ही एक्सरसाइजेस करना है। वो है एक क्रंचेस एंड दूसरा है प्लैंक एंड साइड प्लैंक। In the beginning, if you focus on these two, then your core strength will grow. रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के दिन में ही आप अपना कोर ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो ट्रेनिंग के साथ साथ जितना एडवांस होते जाओगे उतना ही अपना इंटेंसिटी बढ़ाओ। मतलब आज अगर कोई एक्सरसाइज, मान लीजिए डंबल प्रेस, अगर आज आप 5 किलो से 5 रेप्स कर रहे हो, तो इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो उसमें क्या करना होगा, आपको 7.5 किलो से 5 रेप मारना होगा, या फिर 5 किलो से ही आपको 10 रेप मारना होगा, या फिर अगर 6 रेप में मार लिए तो भी इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस यू शुड इंक्रीज योर इंटेंसिटी। दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ बॉडी वेट, आई मीन बॉडी वेट मतलब फैट एंड मसल दोनों, दे शुड फोकस ऑन देयर weight training to put on muscle mass. Gaining muscle is the only way you can change your body type. Now comes the secret part, which is आपका dedication and consistency. हर किसी का एक ही प्रॉब्लम होता है, वो जब जिम स्टार्ट करता है या फिर एक्सरसाइज या फिर कोई भी डाइट स्टार्ट करता है, बहुत डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो डेडिकेशन
खो जाता है कहीं पे। वो डेडिकेशन को आपको वापस लाना है। इस तरीके से आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए गोल सिलेक्ट करना है, जिस गोल को अचीव होने पे आप अपने आप को एक ट्रीट दोगे। मतलब आप शॉर्ट टर्म में 1 महीने में आप टारगेट रख रहे हो 4 to 5 किलो वेट लूज़ करना है आपको, मतलब फैट लूज़ करना है आपको। तो अगर आपने वो टारगेट को अचीव कर लिया, देन 1 महीने के बाद उस दिन आप अपने आप को एक पिज़्ज़ा ट्रीट दे दो। उसके बाद उसी दिन, जिस दिन आप अपने आप को पिज़्ज़ा ट्रीट दे रहे हो, उसी दिन आपका सेकंड शॉर्ट टर्म गोल सेट कर दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, आप अपने आप को ट्रीट भी देते रहोगे और आप प्रोग्रेस भी करोगे। जैसे रोम एक दिन में बिल्ट नहीं हुआ था, वैसे ही आपका बॉडी भी बिल्ट होगा। धीरे धीरे विथ कंसिस्टेंसी आपका बॉडी भी बिल्ट होगा एंड आपका बॉडी टाइप भी चेंज होगा। अगर आप बीच में होप छोड़ दोगे तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। व्हेन यू गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। अपना प्रोग्रेस को भी ट्रैक करो रिकॉर्ड करके, ताकि 1 साल बाद आप अपने आप को एक साल पहले वाला आपको देखोगे तो आपको तभी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं ऐसा था, मैं ऐसा बन गया हूँ। ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर एक ऐसा चीज़ है जो हमारे बॉडी में बहुत सारा है, फिर भी हमको बाहर से पानी पीना पड़ता है टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी एंड ऑल्सो फॉर मेनी रीजन्स वी हैव टू ड्रिंक वाटर डेली। 4 to 5 लीटर्स पानी पीजिए। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लास्ट 1-2 साल से कुछ रीजंस के वजह से अपना फिटनेस जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। इसके कारण मेरा बहुत मसल लॉस भी हुआ है, लेकिन लास्ट 1 मंथ से मैंने स्टार्ट किया है अपना फिटनेस जर्नी फिर से। तो मैंने उसके हिसाब से अपना एक डाइट, एक ट्रेनिंग रूटीन बनाया है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई वर्कआउट सेशंस एंड आई विल ऑल्सो टेक यू टू माई वर्कआउट सेशंस and will also share the diet with you. So keep watching to my channel and show some love. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो hit the like button and कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कुछ क्वेरी है तो, या फिर ये वीडियो के बारे में कोई कमेंट्स है तो वो कमेंट करके बताइए। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब। अगर किसी को आपको लगता है कि ये वीडियो का ज़रूरत है तो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। Thank you so much for watching. Stay fit, stay healthy.